अस्सलाम वालेकुम। आई एम माजिद अली एन आई कैप क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट डायरेक्टर सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स से रिलेटेड प्रोविजंस। ठीक है, जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के अपॉइंट होते हैं एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, अलॉन्ग विद सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। द नंबर ऑफ डायरेक्टर एंड द नेम ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर शैल बी डिटरमाइंड बाय द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम एंड देयर पर्टिकुलर shall be submitted along with the documents for the incorporation of company। ठीक है, जो सब्सक्राइबर होते हैं कंपनी के, मतलब जिन्होंने शेयर कैपिटल को सब्सक्राइब किया होता है, वही डायरेक्टर्स को भी नॉमिनेट कर रहे होते हैं फर्स्ट डायरेक्टर्स को। ठीक है, उनके डॉक्यूमेंट्स भेज रहे होते हैं, आईडी कार्ड वगैरह, ठीक है, डिक्लेरेशन वगैरह, इस तरह की चीज़ें। द नंबर ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर मे बी इंक्रीज बाई अपॉइंटिंग एडिशनल डायरेक्टर बाय द मेंबर इन जनरल मीटिंग। आपको पता है कि जनरल मीटिंग जो होती है वो विद इन 16 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, वो होती है। तो आप इसको जो है वो भी इंक्रीज भी कर सकते हैं इन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है, द फर्स्ट डायरेक्टर शैल होल्ड द ऑफिस अंटिल द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर इन द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। पहले डायरेक्टर जो अपॉइंट हुए हैं वो फर्स्ट एजीएम में रिटायर हो जाएंगे। आपको उनको दोबारा या तो रीअपॉइंट करना पड़ेगा या दूसरे डायरेक्टर्स चूज करने पड़ेंगे। रिटायरमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट डायरेक्टर। ऑल द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ऑन द डेट ऑफ फर्स्ट एजीएम in case of subsequent director on expiry of the term of office of director, ठीक है, shall stand retired। कि कंपनी के तमाम डायरेक्टर्स रिटायर हो जाएंगे। अगर वो फर्स्ट डायरेक्टर हैं तो फर्स्ट एजीएम पे, अगर वो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, मतलब फर्स्ट एजीएम के बाद अपॉइंट हुए हैं या फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, तो वो कब रिटायर होंगे? नेक्स्ट एजीएम में, जब उनकी नेक्स्ट जैसी एजीएम में आएगी जब उनका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपको पता है ना कि एजीएम तो फिर हर साल हो रही होती है, लेकिन डायरेक्टर्स की जो टर्म होती है वो 3 इयर्स होती है। इलेक्शन 3 साल के बाद होता है, तो वो फिर थर्ड एजीएम में रिटायर हो जाएंगे, अनलेस अनटिल के वो दरमियान में उन्होंने ऑफिस वेकेट ना कर दिया हो। ठीक है, the directors so continuing to perform their function shall take immediate step to hold the election of director, and in case of any impediment report such circumstances to the registrar within 45 days। ठीक है, जैसे ही डायरेक्टर रिटायर हुए, ठीक है, मतलब फर्स्ट एजीएम आई या सब्सिक्वेंट डायरेक्टर है, तो जो रिमेनिंग डायरेक्टर हैं जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं अभी तक, ठीक है, उन्होंने इंतज़ाम करने हैं इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। और अगर कोई उस सिलसिले में कोई रुकावटें हैं तो वो कमीशन पहले तो खुद ही उसको सॉल्व करना है, वरना कमीशन को विद इन 45 डेज़ आपने ड्यू डेट से पहले पहले बताना है। मतलब ये नहीं है कि एन मीटिंग के दिन आप जाके कह रहे हैं कि यार ये मसला था, हम इसलिए इलेक्शन नहीं करवा रहे। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। प्रोवाइडेड दैट, क्यों अगर करेंगे तो क्या होगा, वो जो डायरेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं वही रिस्पॉन्सिबल होंगे। प्रोवाइडेड दैट holding of annual general meeting or extraordinary general meeting as the case may be shall not be delayed for more than 90 days from the due date of the meeting। ठीक है, कोई मसले मसाइल थे तो एडीएम एजीएम को डिले करना पड़ा, एजीएम को या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को, ठीक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 90 डेज़ तक हो सकती है डिले। ये नहीं है कि आप कह लें कि यार हमें 4 माह का वक्त दे दें, हमें 5 माह का, 6 माह का, इससे ये वक्त आपको नहीं मिलेगा। द रजिस्ट्रार मे ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड एज प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन आइदर ऑन इट्स ओन मोशन, मतलब आपको टाइम भी मिल गया लेकिन आप स्टिल इलेक्शन नहीं करवा सके, तो जो रजिस्ट्रार है वो या तो बजाते खुद या ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेंबर, या मेंबर्स जिनके पास 1/10 ऑफ शेयर होल्डिंग हो वो अप्लाई करें। ठीक है, और अगर कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है, मतलब पता नहीं चल रहा ना कि 1/10 किसके पास है, तो कंपनी के मेंबर्स तो होंगे ना, उनमें से 1/10 मेंबर जो है वो जाके उस पर अप्लाई करें रजिस्ट्रार को और कहें कि इलेक्शन होने चाहिए, तो वो एनुअल जनरल मीटिंग या ईजीएम होल्ड करने की परमिशन दे सकता है रजिस्ट्रार। ठीक है, एनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी और एनी अदर पर्सन हु फेल टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन अंडर सबसेक्शन 3 shall be guilty of an offence liable to fine of level 2 on the standard scale। ठीक है, आपको कमीशन ने कह दिया, रजिस्ट्रार ने कह दिया कि इलेक्शन करवाएं, ठीक है, या तो उसने खुद मतलब अपने ही वजाते खुद एक्शन लिया, या मेंबर्स की रिक्वेस्ट पे जिनके पास 1/10 वोटिंग पावर थी या 1/10 ऑफ मेंबर्स थे। ठीक है, मतलब एक कंपनी अगर उसके
100 मेंबर्स हैं तो 10 मेंबर जाके मतलब एक एक रिक्वेस्ट लिखें, ठीक है, और 10 साइन कर दें और जाके कहें कि अलग अलग साइन करें और कहें कि हाँ एजीएम होनी चाहिए या यूजीएम होनी चाहिए जिसमें इलेक्शन हो डायरेक्टर का, तो वो होगा। और अगर तो कमीशन जिसको कहेगा ना कि आप करवाएं और वो नहीं करवाएंगे डायरेक्टर, तो उनको पेनल्टी लगेगी लेवल 2 की, ठीक है। तो मेरा बताने का अंदाज़ जस्ट आपको ना प्रैक्टिकली है कि अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा, ठीक है। मतलब एक लॉ तो हम पढ़ ही रहे हैं, साथ में प्रैक्टिकल पॉइंट्स जो हैं वो भी पढ़े, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में आपको सीधे सीधे तो क्वेश्चन आने नहीं है कि यार ये इस तरह हो गया तो ये बता दें, नहीं, एग्ज़ाम में तो आपको उन्होंने सिचुएशन देनी है और उसमें पूछना है कि बताएं अब क्या होगा, ठीक है। तो आपने जब इस तरह इसको प्रैक्टिकली पढ़ा हुआ होगा तो इट विल बी मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। और जिस तरह देखें क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लिया, हमारे टीचर कहते होते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप होता है ना वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। आपने अच्छा अंडरस्टैंड कर लिया, पता है कि क्या लिखना है इसमें, आपने आधे मार्क्स ले लिए। उसके बाद जी प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 154 द एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शेल फिक्स द। अब मैंने आपको बताया ना कि पूरी एक स्टोरी है, ठीक है। जैसे देखिए फर्स्ट डायरेक्टर कब अपॉइंट हुए, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ठीक है। अब एग्जिस्टिंग डायरेक्टर जो है, लेट्स सपोज एक साल पूरा हो गया, फर्स्ट डायरेक्टर की रिटायरमेंट की डेट आ गई, तो अब जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है उन्होंने जो है ना स्टेप्स लेने हैं कि इलेक्शन आ रहा है तो क्या करें, तो वो नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स करेंगे, ठीक है, एटलीस्ट 35 डेज बिफोर द कन्वेनिंग ऑफ सच मीटिंग, ठीक है, के नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स हो गए। और एक दफ़ा नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स हो गए तो फिर उसको चेंज नहीं कर सकते अनलेस कि आप जनरल मीटिंग में उसकी अप्रूवल ले लें। मतलब देखें ना, आपने पहले 7 बंदे कहा कि हम 7 बंदे डायरेक्टर्स बनाएंगे, ठीक है, और अब आप जाके कह रहे हैं कि नहीं 8 बनाएंगे या 9 या 5, ठीक है, तो उसको आपको फिर जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेनी पड़ेगी शेयर होल्डर से, ठीक है। एक दफ़ा जब कर लिए तो सोच समझ के अपॉइंट करें, मतलब नंबर्स दें। The notice of the meeting at which director are proposed to be elected shall among other matter expressly state कि जो notice of the meeting होगा जिसमें इलेक्शन होना है डायरेक्टर का, उसमें बाकी चीज़ें भी जाएंगी। देखें ये मैंने ना वीडियो अपलोड की हुई है नोटिस ऑफ द मीटिंग पे, आप वो भी जाके देख सकते हैं, बड़ी प्रैक्टिकल वीडियोज़ हैं उस पर। तो जिस आपको पता है ना कि इलेक्शन तो 3 साल बाद और हो रहा होता है, ठीक है, तो जिस साल इलेक्शन होगा ना उस साल नोटिस ऑफ द मीटिंग में ना ये चीज़ें भी एडिशनल जाएंगी, जैसे कि द नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स्ड, ठीक है, कि भाई इतने डायरेक्टर अपॉइंट होंगे, और द नेम ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर्स, ये डायरेक्टर रिटायर होने जा रहे हैं। जो डायरेक्टर रिटायर होने जा रहे हैं क्या वो दोबारा नहीं बन सकते, स्टिल बन सकते हैं, ठीक है, अगर उनको वोट डलते हैं तो वो अगली दफ़ा ही बन सकते हैं। एनी मेंबर हु सीक्स टू कंटेस्ट एन इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर shall whether he is a retiring director or otherwise file with the company not later than 14 days before the date of the meeting at which election are to be held a notice of his intention, ठीक है। अब एक कोई बंदा है वो डायरेक्टर बनना चाह रहे हैं तो कंपनी को कैसे पता चलेगा कि ये बंदा डायरेक्टर बनना चाह रहा है, ठीक है, तो वो कंपनी को अपनी इंटेंशन का नोटिस देगा कम से कम 14 दिन पहले, ठीक है। देखिए अब ये साइकिल किस तरह से चला है कि 35 दिन पहले कंपनी ने मतलब नंबर्स दिए हैं कि इतने नंबर हम अपॉइंट करेंगे 7 या 8, ठीक है, और 14 दिन तक लोगों को टाइम दे दिया है कि मीटिंग से 14 दिन पहले पहले तक आप अपना इंटेंशन नोटिस जो है ना वो हमें जमा करवा दें, ताकि हम उसको सर्कुलेट करें लोगों में कि ये लोग डायरेक्टर बनने के ख्वाहिशमंद हैं। सॉरी मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो इसलिए बस आवाज़ का भी थोड़ा इशू है, तो आई एम ट्राइंग कि मैं चीज़ों को थोड़ा अच्छे तरीके से लेकर बता रहा हूँ। Provided that any such person may at any time before the holding of election withdraw such notice, ठीक है, एक बंदे ने अपनी इंटेंशन का नोटिस दिया, ठीक है, और बाद में उसका जो है ना वो जिसे कहते हैं कि ख्याल बदल गया, उसका मतलब मूड चेंज हो गया, तो वो किसी भी टाइम उसको एजीएम अलग जिस जिस दिन इलेक्शन है उस दिन से पहले पहले वो उसको विड्रॉ भी कर सकता है। All notices received by the company in pursuance of subsection 3 shall be transmitted to the member not later than 7 days, ठीक है, 14 दिन पहले आपको नोटिस आ गए। अब आपका हक बनता है कि आपने 7 दिन पहले पहले मीटिंग के 7 दिन आपने ये लोगों तक पहुंचा देने हैं, मेंबर्स तक जिन्होंने वोट देने हैं, ठीक है। मतलब देखें ना, जिन्होंने वोट देने उनको पता ही ना हो कि कौन बंदा इलेक्शन लड़ रहा है, कौन टैक्स कर रहा है, तो वो कैसे उसको जान पाएंगे, ठीक है।
और अगर लिस्टेड कंपनी है तो उन्होंने कहा कि आपने इंग्लिश और उर्दू के जो लैंग्वेज के न्यूज़पेपर हैं उनमें भी लाजमी इसको सर्कुलेट करना है। पाकिस्तान में नॉर्मली जो बिज़नेस रिकॉर्डर, डॉन, द न्यूज़ इंग्लिश वाले हैं, और उर्दू में नवाए वक़्त, जंग, ठीक है, इसमें ये पब्लिश हो रहे होते हैं क्योंकि इनकी वाइड सर्कुलेशन होती है। The director of a company having a share capital shall, unless the number of person who offer themselves to be elected is not more than the number of director, be elected by the member in general meeting in the following manner, namely, ठीक है। तो मतलब अगर आपने नॉमिनेट किया कि 7% डायरेक्टर होंगे, ठीक है, और लोगों की जो नोटिस ऑफ इंटेंशन है ना वो भी 7 ही आई, तो इसका मतलब तो देखो इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, वोटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आप फिर क्या करें, तो जो इन बंदों की आई है ना वो विदाउट वोटिंग ही जो है, मतलब जिसे कह लें कि वो यूनानिमसली जो है ना वो अपॉइंट हो गए, ठीक है। अ मेंबर शैल हैव सच नंबर ऑफ वोट, और अगर ऐसा ना हो, मतलब लेट्स सपोज आपने कहा कि 7 बंदे अपॉइंट करेंगे और आपको इंटेंशन लेटर वो 10 आ गए, तो अब उसमें क्या होगा, इलेक्शन होगा, ठीक है। मतलब 10 में से 7 बंदे इलेक्ट होने हैं, तो फिर वोटिंग वगैरह होगी। तो वोटिंग के केस में हर मेंबर के पास कितने वोट होंगे, अ मेंबर शैल हैव सच नंबर ऑफ वोट एज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ वोटिंग शेयर हेल्ड बाय हिम एंड द नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी इलेक्टेड, ठीक है। मतलब लेट्स सपोज किसी के पास 100 शेयर हैं और 7 बंदे डायरेक्टर अपॉइंट होने जा रहे हैं, तो उसके पास 700 शेयर्स है, प्रोडक्ट ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई आपने करके लेना है, ठीक है। अब जब 700 शेयर हैं तो क्या वो 700 के 700 किसी एक बंदे को वोट दे सकता है, या वो 700 में से 500 मिस्टर ए को दे दे, 500 मिस्टर बी, सॉरी 200 मिस्टर बी को, अपनी बिल्कुल इस तरह भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन वो फ्रैक्शंस में नहीं दे सकता, वो ये नहीं कह सकता कि मैं 550.5 इसको दूंगा और इशारिया 5 इसको नहीं, वो होल नंबर्स में ही वोटिंग होगी, लेकिन वो सारे के सारे वोट भी एक बंदे को दे सकते हैं और डिफरेंट उस वोट दे सकते हैं, ठीक है। A member may give all his vote to a single candidate or divide them between more than one number, ठीक है, as he may choose. The candidate who gets the highest number of vote shall be declared elected as director, ठीक है। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले, अब नंबरिंग होगी कि मिस्टर ए को लेट्स सपोज, मतलब असेंडिंग, जिसे आप डिसेंडिंग ऑर्डर कह रहे हैं कि भाई सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरीके से, ठीक है। तो जिसको सबसे ज़्यादा मिले वो डायरेक्टर बन गया, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह करते करते जैसे ही नंबर पूरे हो जाएंगे ना 7, तो बस फिर कह देंगे भाई ये डायरेक्टर बन गए, बाकियों को जो जो मिले हैं वो जो है अब उनको कोई कंसिडर नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि नंबर ही पूरे हो गए। द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है, मतलब ऐसी कंपनी जो कि लिमिटेड बाई गारंटी है या उनका शेयर कैपिटल नहीं है, तो उसमें तो आपको पता है कि वोट किस तरह कैलकुलेट होंगे, मतलब उनमें तो शेयर्स ही नहीं है, शेयर्स हैं लेकिन शेयर कैपिटल वाला सीन नहीं है, किस तरह से करें, तो उसमें वो कह रहे हैं कि जो उनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा ना प्रोसीजर, उसके तहत ही उनके इलेक्शन हुआ करेंगे। अच्छा जी, ठीक है, इलेक्शन हो गया, डायरेक्टर अपॉइंट हो गए, अगर सब चीज़ें बिल्कुल ठीक चली हैं तो ओके, नो इशू। ये जो डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए हैं ये अगले 3 साल तक कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे, ऑफिस होल्ड करेंगे, ठीक है। और अगर कोई इश्यूज़ हुए हैं, ठीक है, मतलब इलेक्शन सही तरह से नहीं हुए, कुछ लोग जो हैं वो डिससेटिस्फाइड हैं रिजल्ट्स वगैरह से, या ये वो इस तरह की, अब ये सारी जो प्रोसीडिंग है ना, इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वो आप देख सकते हैं नोटिस वगैरह की जहाँ पर है, ठीक है, किस तरह से चल रही होती है कंपनी की जनरल मीटिंग में प्रोसीडिंग्स, मतलब रिजल्ट जो हैं वो चेयरमैन डिक्लेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब क्या हुआ कि अगर कोई इशू है इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स में, तो कोई भी मेंबर विद इन 30 डेज ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, अगर उसके पास 30% सॉरी 10% शेयर होल्डिंग है, अप टू 10%, सॉरी, तो वो जो है अप्लाई कर सकता है कोर्ट में कि काइंडली ये इलेक्शन हुआ था डायरेक्टर्स का, ठीक है, और अभी 30 दिन नहीं गुजरे और उसमें ये इरेगुलरिटी हुई है, मटेरियल इरेगुलरिटी हुई है, लेट्स सपोज नोटिस ही नहीं मिला उसको, ठीक है, जो डायरेक्टर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे उनके जो इंटेंशन लेटर थे वही नहीं भेजे गए, लोगों को पता ही नहीं था कि कौन डायरेक्टर बन रहे हैं, या जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर थे बस उन्होंने वही लोगों को भेज दिए, तो लोगों को लगा कि बस यही अपॉइंट
हो रहे हैं, मतलब कुछ भी रीजंस हो सकती हैं इसकी। मैंने आपको जस्ट एक प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल्स दी, तो वो कोर्ट में अप्लाई करके इलेक्शन को इनवैलिड भी डिक्लेयर करवा सकते हैं अगर कोर्ट उसको डिक्लेयर कर दे। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर कोर्ट जो है ना कंपनी को कहेगा कि आप काइंडली दोबारा री इलेक्शन करवाएं। ठीक है, उसके बाद जी टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर्स आर डायरेक्टर इलेक्टेड अंडर सेक्शन 159 जो हमने अभी देखा है। ठीक है, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स का ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें से अक्सर बेशतर क्वेश्चन आ रहे होते हैं। शेल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, मैंने आपको बता दिया कि 3 साल तक वो ऑफिस होल्ड करेंगे अनलेस कि वो रिज़ाइन कर दें, डेथ हो जाए या व्हाट्सएवर कोई भी डिसक्वालीफाइड हो जाए कोई रीज़न। प्रोवाइडेड दैट द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल मे बी अ पीरियड ऑफ लेस देन 3 ईयर्स। ठीक है, तो इससे 3 साल से कम का अर्सा भी हो सकता है, लेकिन वो फिर उनको अपने आर्टिकल्स में लिखना पड़ेगा इन कंपनीज को। Any casual vacancy occurring among the director may be filled up by the director and the person so appointed shall hold the office। अभी हमने पढ़ा है कि आपने 90 डेज़ के अंदर अंदर जो है ना डायरेक्टर्स की, इससे पिछली वीडियो में आपने फिल करनी है। ठीक है, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर जो रिमेनिंग है वही फिल कर रहे होंगे। ठीक है, बेसिकली उनकी कोशिश होती है कि जो इलेक्शन जब हुआ था ना तो 7 बंदे अपॉइंट हो गए थे, 8वां बंदा जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले तो चलो उसको ले आए। ठीक है, तो इस तरीके से चल रही होती है चीज़ें नॉर्मली। और अब जो बंदा अपॉइंट हुआ है मतलब कैजुअल वैकेंसी पे, क्या वो अगले 3 साल ऑफिस होल्ड करेगा? नहीं, जब तक एजीएम नहीं हो जाती, मतलब जैसे ही नई एजीएम आती है ना तो वो फिर रिटायर हो जाएगा, मतलब वो रिमेनिंग टर्म के लिए अब ऑफिस होल्ड कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद जी फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेंड इन दिस सेक्ट। आपको पता है नॉट विद स्टैंडिंग इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी जगह इस सेक्टर में कोई और चीज़ लिखी हुई है तो वो होल्ड नहीं करेगी, बल्कि हम जो बात कर रहे हैं ना ये विद वो होल्ड करेगी। मतलब इसे आप कह लेंगे ना, ये अथॉरिटेटिव क्लॉज होती है कि इसकी अथॉरिटी ज़्यादा है। अ मेंबर हैविंग एक्वायर्ड आफ्टर द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, मतलब इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर हो गया, सब चीज़ें ओके होगी। एक बंदा है उसने ना बाद में शेयर खरीदी और उसको लगता है कि अगर आज इलेक्शन हो ना कंपनी में तो मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा। ठीक है, तो क्या करे, कंपनी को रिक्वायर करें कि फ़्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर करवाएं। ठीक है, तो कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर करवाएंगी। ठीक है, और जो इससे पहले इलेक्शन हुआ था, ठीक है, उसमें जितने बंदे इन्होंने कहा था ना कि 60 डायरेक्टर होंगे, 8 उससे कम बंदे अपॉइंट नहीं करेंगे। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ लिस्टेड कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर शेल फॉलो सच प्रोसीजर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कमीशन। ठीक है, अगर लिस्टेड कंपनी में किसी के पास इतनी वोटिंग पावर आ गई कि वो कंपनी को कह रहा है कि फ्रेश इलेक्शन करवाएं, तो कंपनी पहले कमीशन को भी अप्लाई करेगी और कहेंगे कि फ़लाँ बंदा जो हमें कह रहा है। ठीक है, तो जो कमीशन गाइडेंस देगा उसके मुताबिक इलेक्शन होंगे, क्योंकि देखिए पब्लिक का पैसा लगा होता है इस तरह की कंपनीज़ में। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो स्क्रूटनी करते हैं ना कि आपके पास पैसे इतने आए किधर से, क्या हुआ, आपने रिक्विजिट शेयर होल्डिंग कैसे ली। ठीक है, आपके क्या प्लान्स हैं क्या नहीं है, इस तरीके से। द बोर्ड शेल अपॉन रिसीट ऑफ रिक्विजिशन अंडर सब सेक्शन। ठीक है, मतलब एक बंदे ने रिक्विजिशन दी तो बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ सच रिक्विजिशन इलेक्शन को होल्ड करें। ठीक है, तो ये जी थी सारी अपॉइंटमेंट वगैरह से रिलेटेड प्रोविजंस। ठीक है, लिस्टेड कंपनी की या प्राइवेट की फ्रेश इलेक्शन के बारे में और उनका टर्म कितना होगा। ठीक है, अगर पावर कोड की क्या है कि अगर इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर करवाना हो डायरेक्टर्स को, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स क्या है। ठीक है, इंशाल्लाह अब हम पढ़ रहे होंगे कि सारे काम होंगे, सब चीज़ें ठीक चल रही है। ठीक है, लेकिन कोई इशू हुआ और आप डायरेक्टर्स को रिमूव करना चाहते हैं तो किसके पास पावर है वो डायरेक्टर को रिमूव करे? क्या मैं और आप 7 लोग डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे, आप मुझे नापसंद करते हैं, आप कह देंगे कि माजिद को निकाल दें। ठीक है, क्या डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर को निकलवा सकता है, निकाल सकता है? इस तरह की चीज़ें जो है ना हम पढ़ रहे होंगे कि कैसे वो करते हैं। ठीक है, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।